जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला के बड़े बाबरकत नाम से आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूँगी कि जो बड़ा मेहरबान और नहायत जो है वो रहम करने वाला है। सो आज बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का टॉपिक है हेपेटाइटिस। बेसिकली उसको हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि हेपेटाइटिस जो है, अब ये जिसके ऊपर जो मैं डिस्कशन करने लगी हूँ, ये वायरल इन्फेक्शंस है। वायरल जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसको हम कुछ जो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं, वो हेपेटाइटिस की फॉर्म के अंदर भी जो है वो रूनमा हो जाते हैं। सो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि बेसिकली हेपेटाइटिस जो है वो क्यों होता है और हेपेटाइटिस जो है वो क्या चीज़ है। सो हेपेटाइटिस जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। It is the inflammation of liver. So, अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो हेपेटाइटिस को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लीवर की जो सोजिश शुरू हो जाती है, उसको बेसिकली जो है वो हेपेटाइटिस बोलते हैं। देन हेपेटाइटिस, ये जो काज इसके जो हैं, ये क्यों जो है वो बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस हो जाता है, तो बेसिकली कुछ इसके कॉजेज हैं हेपेटाइटिस के बॉडी के अंदर होने के, कि कुछ जो हम जहरीले जो पॉइजनस ड्रग्स का यूज़ करते हैं, कुछ जो टॉक्सिक एजेंट्स का हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसको जो है वो बेसिकली हम जो है हेपेटाइटिस का कॉज बोलते हैं। देन उसके बाद एक और जो है वो इसका कॉज है कि जितने भी हम पॉइजनस ड्रग्स का यूज़ करेंगे या जितने भी हमारे पास टॉक्सिक एजेंट्स होंगे जो कि जहरीले मादे होंगे, उनको बेसिकली जो है हम हेपेटाइटिस का वो कॉज करने का जो है वो सबब बनते हैं। तो आई कैन राइट इट एज कॉज की अगर मैं बात करूं, कॉज जो है वो बेसिकली हो रहा है टॉक्सिक एजेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं, टॉक्सिक एजेंट्स अगर आप यूज़ करेंगे, या फिर जितने भी अगर मैं टॉक्सिक ड्रग्स की बात करूं तो उसकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस हो जाता है। सो टॉक्सिक ड्रग्स, तो इन दोनों कंडीशन की वजह से जो है वो बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस होता है। और हेपेटाइटिस वो वाली बीमारी है जिसकी वजह से लीवर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। सो उसके बाद जो है हम बेसिकली सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि अगर बॉडी के अंदर जो वो हेपेटाइटिस हो गया तो देन उसके बेसिकली जो है वो सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं जॉइंडिस की, देन उसके बाद जो है ब्राउन कलर का जो यूरिन होता है वो भी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाता है। मतलब जो यूरिन है वो बॉडी में से जो एक्सक्रीट होगा वो ब्राउन कलर का होगा। उसके बाद फटीग इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है लीवर इनलार्जमेंट की जो है वो आपने कंडीशन पढ़ी थी, लीवर जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है। तो इसके साथ साथ अगर लीवर के अंदर सोजिश हो रही है तो लीवर जो है, जिगर का जो साइज होता है वो भी बड़ा हो जाता है। देन उसके बाद जो है वो सम टाइम इंसान जो होता है वो फटीग वाली कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है, और कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है जो कि सफ़र कर रहा होता है हेपेटाइटिस से, उसको फीवर भी हो जाता है। सो आई कैन राइट इट एज ए कंडीशन जो है वो फीवर वाली है, और लीवर जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। लीवर, अगर लीवर की इनलार्जमेंट की बात करती हूँ तो ये तमाम जो कंडीशंस है, जॉइंडिस की, ब्राउन कलर का जो यूरिन होता है, फीवर हो जाता है, जो लीवर का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है वो अब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होती है, अब्डोमिनल पेन। तो ये था हेपेटाइटिस की हमने जो है वो डेफिनेशन को देखा और उसके हमने काज को देखा, और उसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर की वजह से होता है। इसके अगर हम कॉज को देखें तो एक दफ़ा मैं ओवरव्यू दे करके इसको जो है वो मैं रब कर देती हूँ ताकि हम अपना नेक्स्ट जो है वो आगे लेक्चर को बढ़ाएं। उसके बाद जो है वो कॉज जो है वो टॉक्सिक एजेंट्स हैं कि अगर पर्सन जो है वो जहरीले मादे, जहरीले ड्रग्स का, जहरीले जो एजेंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो देन बॉडी के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
उसके बाद आपको नज़र आ रहा है सिम्टम्स के, इसकी सिम्टम्स के अंदर जो है जॉइंट्स, फीवर की बात करूँ, फटीग की बात करूँ या एब्डोमिनल पेन होती है, और उसके बाद जो है वो जिगर का साइज जो है वो बढ़ जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस। हाउ कैन यू डिफाइन हेपेटाइटिस, इट्स कॉज एंड सिम्टम्स। अब जो हेपेटाइटिस होते हैं वो कितनी तरह के हेपेटाइटिस होते हैं उसको हम देख लेते हैं जी। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस ये है कि हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, तो वो भी मैं साथ लिख देती हूँ। टाइप्स जो हैं हेपेटाइटिस की वो हैं, नंबर 1 हेपेटाइटिस ए, देन हेपेटाइटिस बी, देन हेपेटाइटिस सी, उसके बाद हेपेटाइटिस डी, ई एंड एफ। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ई एंड एफ। इवन दो इसकी जो है वो टाइप्स जो हैं वो जी तक भी हैं, हेपेटाइटिस जी। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई एंड एफ एंड जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। तो इसको हम जो है वो HAV बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक वायरस की वजह से हो रहा है। देन इसको हम HBV बोलते हैं, इसको हम इन शॉर्ट HCV बोलते हैं क्योंकि ये भी एक वायरस की वजह से हो रहा है। इसको भी हम HCE बोलते हैं और HCF बोलते हैं। इसके साथ इसको हम HDV बोलते हैं क्योंकि हेपेटाइटिस डी जो है वो भी एक वायरस की वजह से हो रहा है, और इसके साथ साथ इसको हम HGV बोलेंगे क्योंकि हेपेटाइटिस जी जो है वो भी एक वायरस की वजह से हो रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। और इसमें मैंने आपको कॉज के बारे में बताया, उनके सिम्टम्स के बारे में बताया, मैंने उसको डिफाइन करके बताया, और मैंने उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आपके साथ जो है वो डिस्कस की हैं। देन उसके बाद अब हम इन तमाम टाइप्स को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस जो ए है वो बॉडी के अंदर क्यों होता है, हेपेटाइटिस बी जो है वो बॉडी के अंदर क्यों होता है, और सी एंड सो ऑन। ये जितनी भी टाइप्स इनको 1 बाय 1 अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ अबाउट द हेपेटाइटिस ए। कि हेपेटाइटिस ए जो है वो बॉडी के अंदर क्यों होता है। बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो हेपेटाइटिस के अंदर एक हेपेटाइटिस ए है जिसको मैं डिस्कस करने लगी हूँ। तो ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो है वो RNA नॉन इन्वेल्प्ड वायरस है। So I can write it as RNA non-enveloped virus। ये एक RNA non-enveloped वायरस है जो कि क्यों होता है बॉडी के अंदर। अब ये बेसिकली अगर हम जो है वो हेपेटाइटिस ये बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है अगर थ्रू द कंटेक्ट विद द फीसिस जो कि फुजला जात होते हैं, इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके फुजला जात के कंटेक्ट की वजह से जो है ये बॉडी के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस ए हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए में जो है इसकी कुछ सिम्टम्स बेसिकली ये हैं। हेपेटाइटिस ए जो है एक वायरस की वजह से होता है, बेसिकली हिपेटो वायरस हम उसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था कि HAV ये एक वायरस की वजह से हो रहा है, HAV, जिसको बेसिकली हम हिपेटो वायरस भी बोलते हैं। ये जिस वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो किस वायरस की वजह से होता है, तो आपने ये बताना है कि ये एक वायरस हिपेटो वायरस की वजह से होता है। देन उसके बाद जो है इसकी कुछ जो है वो साइन और सिम्टम्स को हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि डिफरेंट टाइप के वायरल हेपेटाइटिस के अंदर हम देखें तो हेपेटाइटिस ए की सिम्टम्स ये हैं कि येलोइश कलर की जो है वो स्किन जो होती है वो पेल कलर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। स्किन का कलर जो होता है वो येलो होना शुरू हो जाता है और आइज़ का जो कलर होता है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फटीग, फीवर वाली कंडीशन होती है, अब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है वो भूख नहीं लगती
और उसके बाद जो है वो डायरिया होना शुरू हो जाता है और डार्क कलर का जो है वो यूरिन आता है बॉडी में से। सो यहाँ पे जो है वो मैं लिख देती हूँ कि इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। ये सिम्टम्स आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं कि जॉइंडिस वाली कंडीशन है, जॉइंडिस वाली कंडीशन है, देन उसके बाद डार्क कलर का यूरिन जो होता है वो बॉडी में से आता है, डार्क कलर का यूरिन आता है, देन उसके बाद जो है वो फीवर, फटीग, और जो आइस का कलर होता है, आइस का जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है, और उसके बाद जो स्किन का कलर होता है वो पेल में यानी येलोइश कलर के अंदर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए, कि हेपेटाइटिस जो ए है वो बॉडी के अंदर क्यों होता है और इसकी जो है वो सिम्टम्स बेसिकली कौन कौन सी हैं। तो हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए को जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद मैं बात करती हूँ हेपेटाइटिस जो है वो बी के ऊपर। बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो है इसमें शॉर्ट लेस जो वो ब्रेथिंग रेट जो होता है इसकी वजह से उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो अब हम देख लेते हैं हेपेटाइटिस बी को। अभी जो है हम डिस्कशन करने लगे हैं हेपेटाइटिस ए के ऊपर, हमने डिस्कशन कर ली है, देन उसके बाद अब हम बात करने लगे हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरस की वजह से होता है। बेसिकली वो मैंने वायरस यहाँ पर लिखा है कि HPV जो है वो हेपेटाइटिस बी जो है इस वायरस की वजह से होता है। अब ये बेसिकली जो है वो DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो है वो DNA वायरस है। और पीछे आपने हेपेटाइटिस ए के बारे में ये पढ़ा था कि वो एक RNA वायरस है। सो ये एक DNA वायरस है और ये एक सेकेंड मेजर फॉर्म जो है वो हेपेटाइटिस की सेकेंड मेजर फॉर्म है, जो कि एक काइल ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इसका जो कॉज है वो एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जो कि DNA वायरस है। इट इज कॉज्ड बाय DNA वायरस, कॉज्ड बाय DNA वायरस। देन उसके बाद हम देख लेते हैं जी हेपेटाइटिस बी जो है इसके साइन और सिम्टम्स जो हैं, इसके कॉजेज क्या हैं। तो ये इसकी अकरेंस की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी अकरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर, चाइना के अंदर, फिलीपाइंस की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका की बात करूं या मिडल ईस्ट की बात करूं तो ये इन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है इसकी अकरेंस है। एशिया, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, एशिया, चाइना, फिलीपाइंस, उसके बाद अफ्रीका और मिडल ईस्ट में जो है इसकी अकरेंस होती है। तो हाँ, सो आई कैन राइट इट एज चाइना, फिलीपाइंस, ईस्ट, अफ्रीका, और उसके बाद जो है ये फिलीपाइंस के अंदर, चाइना के अंदर और एशिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसकी अकरेंस जो है इन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। देन उसके बाद जो है वो ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट होता है बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, बेसिकली वो उनकी वजह से एक्सचेंज हो जाता है। देन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ब्लड जो सीरम होता है उसकी वजह से ये बॉडी के फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क और स्लाइवा की अगर मैं बात करूँ, ब्रेस्ट मिल्क या स्लाइवा, आर स्लाइवा, तो ये इसकी वजह से भी जो है ये बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होता है। ब्रेस्ट मिल्क मतलब बेबी के अंदर जो है वो, अगर बेबी जो है वो फीडिंग का प्रोसेस करता है, ब्रेस्ट फीडिंग वाला प्रोसेस करता है, तो देन जो है वो इसके थ्रू भी जो हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम मदर टू बेबी। देन उसके बाद जो है ये ड्यूरिंग बर्थ भी जो है अगर माँ को जो है वो हेपेटाइटिस बी है तो ये बच्चे के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ बेसिकली तो सिम्टम्स जिसकी जो है फटीग है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, भूख का ज़्यादा ना लगना या यरकान वगैरह जो होता है बॉडी के अंदर हो जाता है, तो ये उसकी
कुछ कॉमन जो है वो सिम्टम्स हैं जो कि रिपोर्ट की गई हैं, और इन्फेक्टेड पर्सनस जो होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो रिकवर हो सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जेनेटिकली एंजिनियरिंग वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे मैं कुछ सिर्फ सिम्टम्स के बारे में लिख देती हूँ। बेसिकली जो है ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो इसकी प्रिवेंशन है उसके लिए प्रिवेंशन के लिए जो है वो वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन अवेलेबल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो इसकी सिम्टम्स हैं बेसिकली वही जो है वो इसकी सिम्टम्स हैं, फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, जॉइंटिस वाली कंडीशन, बॉडी के अंदर यरकान हो जाता है और फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस बी, जिसके अंदर जो है वो आपने उसका कॉज देखा, आपने अकरेंस देखी, आपने देखा कि ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ जो कि हेपेटाइटिस सी है। तो हेपेटाइटिस सी जो है बेसिकली वो भी एक वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस सी। तो बेसिकली हम हेपेटाइटिस सी को देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो एक आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस है, आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस। हेपेटाइटिस सी जो है वो एक आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस है। इसको बेटा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसके अंदर भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से जो है ये बोर्ड में कई दफ़ा जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पेपर आपको कहीं से भी आ सकता है। तो ये पॉइंट्स इसके आप नोट कर लें कि अगर आपने जो है किसी एक भी हेपेटाइटिस के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने हेपेटाइटिस, वो हेपेटाइटिस किस वजह से हो रहा है, किस वायरस की वजह से हो रहा है, उसका कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट उसके लिए जो है वो क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है अगर आपने 2 में से 2 नंबर लेने हैं तो एटलीस्ट तमाम हेडिंग्स को 3 से 4 हेडिंग्स के बारे में आप वहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब करें ताकि आप 2 में से 2 नंबर ले सकें। उसके बाद जो है वो हम हेपेटाइटिस सी को देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो एक आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये नॉन हेपेटाइटिस बी जो है, नॉन बी हेपेटाइटिस जो है ये ब्लड के थ्रू जो होता है वो अगले पर्सन के अंदर जो है, लाइक अगर किसी एक का हम लोगों ने ब्लड यूज़ किया है कि एक पर्सन को कोई इन्फेक्शन है तो हम किसी और पेशेंट का जो है वो ब्लड जो कि एक्सेप्टर और डोनर वाली कंडीशन होती है, तो किसी दूसरे पर्सन का अगर ब्लड यूज़ किया जाता है तो अगर उसको हेपेटाइटिस बी होता है तो वो जो लेने वाला होता है एक्सेप्टर, उसकी बॉडी के अंदर भी जो है वो हेपेटाइटिस बी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये मदर से जो है वो चाइल्ड की तरफ ड्यूरिंग, अगर हम प्रेगनेंसी बात करें या ड्यूरिंग बर्थ बात करें तो ये हेपेटाइटिस बी तब भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेक्सुअल कंटैक्ट जो होते हैं, बेसिकली सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू जो है इसके फैलने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। सो अवॉइड करना चाहिए इन तमाम चीज़ों से। उसके बाद जो है, और अगर किसी पर्सन को जो है वो हेपेटाइटिस है, फॉर एग्जांपल अगर वो फीमेल है तो उसको चाहिए कि वो अपना प्रॉपर्ली जो है वो ट्रीटमेंट करे ताकि प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये इशू स्टार्ट ना हो और वो बेबी के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस बी जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी जो है वो एक इन्फियन हेपेटाइटिस जो है वो कॉज करता है बॉडी के अंदर। और इसके भी जो साइन और सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसके साइन और सिम्टम्स भी यही हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर से इजीली जो है वो आना शुरू हो जाती है, फटीग वाली कंडीशन होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट वाली कंडीशन है, वॉमिटिंग या इचिंग जो है वो स्किन के ऊपर शुरू हो जाती है, इची स्किन हो जाती है। देन उसके बाद जो है वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। तो बेसिकली ये तमाम जो है ये सिम्टम्स जो हैं ये हेपेटाइटिस सी के बारे में हैं। तो इसको बेटा देख लीजिएगा। और देन हम जो है वो अपने नेक्स्ट जो है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस एफ है। और देन जो है लास्ट हमारा पॉइंट जो है वो हेपेटाइटिस जी के ऊपर है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।